न्यूज 18 इंडिया पर शुरू हो गया है गूंज। मणिपुर ये वो राज्य है, ये वो नाम है जो विपक्ष की राजनीति के बिल्कुल इस वक्त मरकज में है, केंद्र में। मणिपुर हिंसा ये वो मुद्दा है जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ कि 2023 का संसद का पूरा मॉनसून सत्र सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। 3 मई 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद वहां दो समाज के बीच ऐसी आग लगी कि हिंसा का एक लंबा दौर शुरू हो गया। अभी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे लोकसभा में बात कर रहे हो कि बात कर रहे हो राज्यसभा में, यही वो मणिपुर का मुद्दा था जिस पर विपक्ष ने एक सेकंड के लिए भी नारेबाजी बंद नहीं की। एक सेकंड के लिए भी। 133 मिनट आप नोट कर लीजिएगा। मणिपुर का मुद्दा बार बार यहां तक कि वेल तक में चले गए तमाम सांसद विपक्ष के। मैतेई समाज, कुकी समाज। अब सुनिए पूरा मामला डिटेल। तो ये दो समाज है, मणिपुर के दो बड़े धड़े हैं, दोनों एक दूसरे के खून के वहां पर प्यासे हो गए हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद। 28 फरवरी 2024 को मणिपुर विधानसभा में अभिभाषण के दौरान ही मणिपुर के राज्यपाल अनिसुईया उइके ने क्या कहा, मैं आपको सुनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि 3 मई 2023 यानी हिंसा के शुरू होने वाले दिन से लेकर 28 फरवरी 2024 तक, ये आंकड़े आपके सामने हैं। 3 मई 2023 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक मौत कितनी हुई है? 219। राजस्व हानि हुई है 800 करोड़ की। सीएपीएफ की जो टुकड़ियां है वो तैनात की गई है 198, ये पूरा आंकड़ा है, ठीक है। फिर आप आइए, सेना की 140 टुकड़ियां तैनात हुई है और अब तक 1,87,143 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये टेबल आप देख लीजिए, ये इस वक्त मैं जो आपको बता रही हूं, ये वहां के राज्यपाल अनिसुईया की तरफ से जो जानकारी दी गई थी वो आपके सामने। एफआईआर कितनी दर्ज हुई है? लगभग 10,000 उस दिन की मैं बात कर रही हूं, लेकिन आज जब आपसे मुखातिब हो रही मणिपुर को लेकर, तो लास्ट जो आंकड़ा संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया था उसमें कहा था कि 11,000 के आसपास जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीबीआई और एनआईए ने 30 केसेस जांच उसकी शुरू कर दी और ये राज्यपाल के अभिभाषण के अंश में आपको उसे डेटा में कन्वर्ट करके बता दी। हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ की 198 कंपनियां, इंडियन आर्मी की 140 टुकड़ियां तैनात की है और बाकी पूरा आंकड़ा यानी एक्शन वहां क्या हो रहा है ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं। फिर कह रही हूं 28 फरवरी के आंकड़े हैं, उसके बाद मामला और इन आंकड़ों में तब्दीलियां हुई होगी। कैसे आरक्षण पर एक फैसला जो लिया गया, उसके बाद मणिपुर में विरोध का ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे राज्य को अपनी लपटों में ले लिया। फैसले के वक्त किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि मामला ऐसा होगा कि राजनीतिक रूप से यहां पर किसका फायदा किसका नुकसान ये देख लिया जाएगा। देश की संसद पूरे सत्र के लिए ठप हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा। और सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाएगी, किसी ने नहीं सोचा। आज राहुल गांधी दूसरी बार हिंसाग्रस्त मणिपुर पहुंचे हैं। एलओपी है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनका वहां जाना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पीएम के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। जबकि राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और दूसरी बार आज मणिपुर पहुंचे। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखा था, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि मणिपुर को राहुल गांधी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी फायदे के लिए मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मामला सेंसिटिव है, इसे इस तरीके से डील करना ठीक नहीं है, इसे बहुत ध्यान से एड्रेस करने की जरूरत है। सुनिए रविशंकर प्रसाद। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है।
राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहाँ मलहम लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पर अमित शाह जी कितने दिन रहे, वहाँ राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय कितने दिन रहे। हमेशा पूरे मणिपुर पर मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जब भी चीज़ें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? यानी राहुल गांधी मणिपुर गए, उस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय आपने देखी, लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए मणिपुर मामले पर करीब 10 मिनट तक सारे के सारे फैक्ट्स रखे। उन्होंने बताया कि मणिपुर को लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है। पीएम ने विपक्ष को मणिपुर मामले पर सियासत नहीं करने की नसीहत भी दी थी। मैं एक बार फिर से आपके लिए वो बयान रिप्ले करती हूँ। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर को लेकर अपनी बात रख रहे थे, तो जो विपक्ष मणिपुर को लेकर लोकसभा में 133 मिनट तक नारेबाजी करता रहा और तब भी पीएम भाषण दे रहे थे, वो राज्यसभा में इस मुद्दे पर दिए बयान को सुनने के लिए उपलब्ध ही नहीं था। बॉयकॉट, वॉकआउट, विपक्ष के वॉकआउट को पूरे देश ने देखा। खैर, बीजेपी का दावा है कि वो मणिपुर में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर फैली हिंसा से पहले शांति स्थापित करने में सफल रही थी। आंकड़ों के मुताबिक 2004 से 2013 तक मणिपुर में अलग अलग इलाकों में 4763 हिंसक झड़प या उग्रवादी हमले हुए थे। 2004 से लेकर 2013, ये आपके सामने टेबल दोनों रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। ये 2004 से 2013 घटनाएं कितनी हैं? 4763। नागरिकों की मौत कितनी है? 947। अब आ जाइए 2014 से लेकर 2022 घटनाएं कितनी हैं? 1496, यानी 1496। नागरिकों की मौत कितनी है? 94। इन दोनों में आप और अभी वाली हिंसा जो है उसके आंकड़े इसमें नहीं जोड़े हुए हैं। मैंने आपको डेट पहले बता दी, 2014 से लेकर 2022 तक। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वो आंकड़े जोड़ देंगे तो इससे कहीं आगे मामला निकल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है? लगातार ये जो घटनाएं सामने आ रही है, हिंसक झड़पें जो हो रही है, इस पर क्या राजनीति होनी जरूरी है? जवाब सरकार से मांगा जाना चाहिए, लेकिन उसे एक राजनीतिक मुद्दा बना देना कहां तक सही है? बीजेपी जो दावा करती है, आंकड़े जो है उसे पुख्ता कर रहे हैं कि हमारे टाइम पर जो है वो स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन मणिपुर का जो इतिहास रहा है, जातीय हिंसा जब दौर वहां पर शुरू होता था तो रुकने का नाम नहीं लेता था, लंबा चलता था। गृह मंत्रालय के मुताबिक ही 1993 ले चलती हूँ आपको। 1993 में नागा और कुकी समुदाय के बीच में पहाड़ी इलाकों में वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई छिड़ी थी, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। दोनों समुदायों के बीच यह हिंसा 5 साल तक चलती रही, 5 साल तक। 1993 से लेकर 1998 तक यह हिंसा चली। गृह मंत्रालय के मुताबिक 750 लोगों की मौत हुई, 350 से ज्यादा कुकी और नागा बहुल गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। इस हिंसा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राज्य के दौरे पर गए थे। कौन गए थे? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राज्य के दौरे पर गए। मई 1993 में मणिपुर के लिलोंग इलाके में मैतेई और पंगाल समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जून 1997 से सितंबर 1998 के बीच कुकी और 35 समुदाय के बीच में जब हिंसक झड़प हुई तो 352 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा गांव तबाह हो गए, 13,000 लोगों को पलायन करना पड़ गया। ये आंकड़े डराने वाले हैं और इसीलिए मणिपुर को बहुत संवेदनशील तरीके से संभालने की जरूरत है। अच्छा, अब ये ना पुरानी आदत है, जब आप इस तरीके के आंकड़े पुराने बताते हैं इतिहास के, तो आजकल एक नई जमात खड़ी हुई है जो कहती है कि देखिए अभी जो हो रहा है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है,
इतिहास का जो है आईना सामने रख दिया जाता है। अगर आपको फ्यूचर बेहतर करना है, प्रेजेंट को स्ट्रांग बनाना है, तो आईना इतिहास का ही लेकर चलेंगे। ये रातों रात हुई हिंसा नहीं है, हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। पूर्व में इस तरीके की हिंसा, इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही है, ये फैक्ट है। और इसीलिए बीजेपी ये कहती है कि जब हम सत्ता में आए तो हमने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है। बहरहाल दोनों ही सरकारों की तरफ से ये दावे उस टाइम में कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं, इस टाइम पर बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहती हूं कि मणिपुर में हिंसा का दौर अचानक 2014 के बाद से शुरू नहीं हुआ है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में बहुत हद तक शांति रही, लोकसभा चुनाव में लगभग शांति से संपन्न हुई, वो सारी तस्वीरें हमने देखी। ऐसे में कुछ सवाल आज राहुल गांधी के दौरे से फिर उठ रहे हैं। पहला ये कि क्या कांग्रेस मणिपुर को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है? पॉइंटेड सवाल। मणिपुर में जब भी हिंसा हुई, कभी कोई पीएम वहां पर गया क्या? अगर नहीं तो फिर कांग्रेस पीएम की यात्रा को मुद्दा क्यों बना रही है? तीसरा यह कि मणिपुर में केंद्र सरकार की तरफ से कहां कोताही बरती गई है, यह केंद्र से सवाल पूछना जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगा। और आज यहां हमारे साथ जो मौजूद है गूंज में डिबेट पे हिस्सा लेने के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अभी इस वक्त स्क्रीन पर आपको तहसीन पूनावाला दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर समर्थक, कट्टर समर्थक हैं। और हमारे साथ अनंत विजय जी, जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, मुझे ये जानकारी मिल रही है। फिर बता देती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी से मनोज काका, और दो चेहरे आपको दिख रहे हैं, तहसीन पूनावाला और दूसरे अनंत विजय जी। तहसीन, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सीधा बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं आपको बार बार हिस्ट्री का वो मिरर, इतिहास का आईना इसलिए दिखाऊंगी कि अचानक रातों रात ये हिंसा का दौर शुरू नहीं हुआ है। इस पर राजनीति करना कितना जायज है? ज़रूरी है रविका जी, आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रिया का अदा करता हूँ। लेकिन बेहद ज़रूरी है पॉलिटिक्स ने देश के सामने मुद्दा लाना, और आपको भी इसलिए मैं आपका धन्यवाद मैं आपको करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से देश के सामने मुद्दा आ रहा है। वरना प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को मान लो एमनीजिया हो गया है, पूरे मणिपुर के बारे में भूल गए, पार्लियामेंट में गलत बातें की, गलत बयानी की, सटक सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और कुछ बुनियादी सवाल, क्योंकि आपने पास्ट की बात की, मैं पास्ट के रेफरेंस ही आपको बताता हूँ। हालांकि बीजेपी के पास, आपके पास, मेरे पास, आनंद जी के पास, सुधांशु जी के पास क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है, बीजेपी के पास विक्टिम कार्ड और रोने वाला कार्ड होता है। जब देखो तब रो। 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल सरकार चलाने का रोना ही इनके पास और कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आपने इतिहास की बात करी। कब इतिहास में, मणिपुर छोड़िए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, पंजाब में भारत की सेना ने कहा है कि सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड, भारत की सेना इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। मणिपुर में कहा है। आसाम राइफल्स को मणिपुर राइफल्स अरेस्ट कर रहा है। आपके दर्शकों को बता दो, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करना, आसाम राइफल्स आर्मी का यूनिट है जो सीआरपीएफ में सर्व करता है, और उसको मणिपुर राइफल्स जो वहां की पुलिस फोर्स है अरेस्ट कर रही है। आसाम राइफल्स ऑन रिकॉर्ड है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, रिटन के अंदर, कि अगर वो मई के 2 या 3 को उनको अलाउ किया जाता है एंट्री मई 4 को मणिपुर के अंदर, और मणिपुर राइफल्स उनको नहीं रोकते, उन जो महिलाओं को नंग परेड किया गया था वो घटना नहीं होती, मणिपुर राइफल्स ने रोका। मैं आपसे पूछता हूं रूबिका जी, कौन से भारत के सूबे में 4600 AK-47 और लाइव बुलेट्स चोरी हो गई? जिन लोगों ने चोरी की उन्होंने अपना आधार कार्ड बेच छोड़ के गए। कहां हुआ है? पंजाब में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां पर नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग होने के बाद आर्मी को रोका जाता है, महिला सामने आती है और आर्मी को रोकती है? एक आध बार कश्मीर में होगा, बार बार रोका जाता है, इसके कारण रेप्स हुए। और लास्ट सवाल, माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर क्या, माननीय गृह मंत्री कई दिनों तक मणिपुर में थे, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। गृह मंत्री मणिपुर में होने के बावजूद, करीबन में गृह मंत्री मई 27 में 28 लास्ट ईयर गए थे कर्नाटका के चुनाव के बाद मणिपुर।
ये जो घटना घटी जहां पर उन महिलाओं को नंग परेड किया गया, वो मई 4 की या मई 5 की घटना थी। उसके बावजूद एफआईआर तब तक नहीं आया जब तक आईबीएन पे, जब तक सीएनएन पे, जब तक आप जैसे पत्रकारों ने वो वीडियो को वायरल नहीं किया। तो गृह मंत्री कर क्या रहे थे? मणिपुर में मन की बात कर रहे थे या फेल हो चुके थे? ओके सर, गृह मैंने आपको मंत्री जी पूरा का सबसे मौका पहला दिया। आपके रेजिग्नेशन मन आना में चाहिए। मणिपुर को लेकर जितने भी सवाल थे वो सब आपने रख दिए हैं, जितने भी जी। आपके अंदर वेदना थी, संवेदना थी मणिपुर जी। को लेकर स्पेशली, जी। वो आपने रख ली है। जी। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जी। मनोज काका भी। सुधांशु जी, जी। आप लोगों को मणिपुर पर विपक्ष की तरफ से जो घेरा गया है, मेरे ख्याल से और कोई मुद्दा नहीं है जिस पर आप इस तरीके से घिरे हैं। इतना कि संसद में 133 मिनट तक सर, 133 मिनट तक मणिपुर मणिपुर मणिपुर। देखिए, जो तहसीन ने कहा, वर्तमान और इतिहास दोनों का जवाब देता हूं। तहसीन ने अपना पहला वाक्य क्या बोला? तहसीन भाई ने, युवा हैं, प्रबुद्ध हैं, मगर मुझे लगता है शायद अपनी पार्टी के इतिहास को, मैं ये तो नहीं मानता कि इन्हें जानकारी नहीं होगी, डिलिबरेटली छुपा रहे हैं। इन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में कभी ऐसी स्थिति आई जब सेना ने कहा हो कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? महोदय, नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी स्थिति आई जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब सेना ने कहा कंट्रोल नहीं हो गया है, अब हम एंटर ही नहीं कर सकते, और एयरफोर्स को बम्बार्डिंग करनी पड़ी। भारत के इतिहास में इकलौता मौका है 1967 में मिजोरम में एयरफोर्स ने बम्बार्डिंग की, और राजेश पायलट के नाम में जो पायलट लगा, या उसी दौर के समय का लगा हुआ है, और इसको बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया और सारे जगहों पे बात आई। फिर सरकार ने उसको डिनाई किया, और उस समय वो असम का हिस्सा होता था। असम विधानसभा की प्रोसीडिंग में है। जब ये कहा गया तो वो जो शेल गिराए गए थे, यानी जो बम के शेल हवाई जहाज से गिराए गए थे, वो असम विधानसभा में दिखाए गए। तो महोदय, नॉर्थ ईस्ट का इलाका किस प्रकार की परिस्थितियों में रहा है, यह मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अपनी ही वायुसेना ने अपने ही क्षेत्र में बम्बार्डिंग करने का एक उदाहरण है। अब आ जाइए बिल्कुल वर्तमान पे। आपने कहा कि अमित शाह जी कर्नाटक चुनाव के बाद गए। नहीं, कर्नाटक चुनाव का कि चल रहा था, जैसे ही जानकारी लगी वो बीच में छोड़कर और गए, और कई दिन तक वहां रहे, और उसके बाद वापस आए। सदन के पटल के ऊपर बोला गया वक्तव्य है कि गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां पर रहे। दूसरी बात आप याद करिए, ये जो घटना हुई है इसमें कोई प्रशासनिक या राजनीतिक निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं। अभी अभी हमें जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो शिखर सम्मेलन है भारत और रूस के बीच का, उसमें शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी हमें हासिल हुई है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट वहां पर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता आनंद नरसिम्हन मौजूद हैं, जो लगातार वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए रशिया की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। बड़ी खबर थी, आप तक पहुंचाना जरूरी थी। सुधांशु जी, आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। इस सवाल का जवाब देते हुए सुधांशु जी, कि आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों के टाइम पर, यानी कांग्रेस के टाइम पर, माहौल ज्यादा खतरनाक, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा हिंसक था। तो फिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी की तरफ से ये ऐसा मुद्दा बनाया गया है जिसे आप लोग काउंटर नहीं कर पा रहे हैं नैरेटिव के मसले पर? नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। पहले आपने जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, तो मैं ये भी कह दूं कि इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं इस पूरे विश्व में जिसका अमेरिका में भी उतनी ही गर्मजोशी से स्वागत होता है जितना रूस में। अन्यथा हमारे विद्वान लोग बता दें कि वो चाइना है कि ब्रिटेन है कि फ्रांस है कि जापान है जिसके की हेड ऑफ द स्टेट को इस ढंग का वेलकम मिलता हो। और दूसरा, यहां पर यह भी बात बता दूं, भारत में हाल ही में संपन्न चुनाव एक ऐसा चुनाव था जहां पहली बार विदेश में किसी अखबार में छपे नहीं, एक सरकार ने बयान दिया कि इस चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल बयान है कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा। खैर, अब मैं आज के टॉपिक पे आता हूं। मणिपुर के विषय के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने सदन के ऊपर बोला। मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर की नारेबाजी, रूपिका जी आपने बताया 135 मिनट हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 21 घंटे का समय तय था। विपक्ष को बोलने का समय मिला 11 से 12 घंटे। जरा 35 मिनट बता दे जो बोला हो मणिपुर पे। नारेबाजी 135 मिनट।
और डिजिटल डाटा का जमाना है, 35 मिनट नहीं दिखा सकता विपक्ष जो उन्होंने मणिपुर के ऊपर बोला हो। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मणिपुर पर केंद्र सरकार के खिलाफ, मगर 1 साल हो गए मणिपुर की विधानसभा में कोई पर राहुल गांधी और विपक्ष तो ये कहेंगे ना कि हम तो मणिपुर की सरजमी पर 2-2 बार हो आए हैं। मैं वैसी बिंदु पे आ रहा हूं। आप लोग, और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री रुक नहीं कर रहे मणिपुर का। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दिल्ली की केंद्र की संसद में आपने मणिपुर के मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए और जब प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देने लगे तो आप वॉकआउट कर गए। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर का मुद्दा है तो मणिपुर की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया है? मणिपुर में एक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। सारा हल्ला दिल्ली में, इंफाल में कुछ नहीं। यह शक पैदा करता है कि मणिपुर को लेकर संवेदना नहीं है, 100% राजनीति है। अन्यथा किसी राज्य के मुद्दे में राज्य के खिलाफ आंदोलन ना हो, राज्य की उसके ऊपर राजधानी में ना हो, राज्य की विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाए, संवेदना नहीं, साजिश, बड़ा आरोप लगा रहे मनोज काका। जवाब दीजिएगा एक लाइन में। तहसीन बात मनोज जी से माफी चाहता हूँ, एक लाइन। सुधांशु जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सुधांशु जी ने शायद गलत डेट्स दिए। कर्नाटका के चुनाव मई 13 को खत्म हुए, माननीय गृह मंत्री मई 28 को गए मणिपुर। ये बात मैं जानता हूं क्योंकि आपके शो में मैं लगातार चुनाव के बीच में उठाता था कि गृह मंत्री क्यों नहीं जा रहे, तो ये डेट्स उन्होंने गलत दिए। मैं सिर्फ आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ओके मनोज काका, जवाब दे दीजिए। इम्फाल में तो इस मसले पर इतनी चर्चा नहीं हुई जितना दिल्ली में। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए है कि सच में कलेजे में दर्द है मणिपुर का? कलेजे में दर्द उनको कहाँ होगा जो इस तरह के नारा लगाते हैं कि यम निजः परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का गाना गाते हैं, मॉस्को चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। और हृदयहीनता और उदासीनता की पराकाष्ठा देखिए कि मणिपुर में नहीं, मणिपुर में इम्फाल में नहीं आवाज उठाई गई। इन महोदय से पूछूंगा कि जिस मणिपुर और जिस इम्फाल में आपका मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, वो अपने आवास से निकल के सदन तक नहीं जा सकता है, वहां आवाज कहां से उठे? जिस मणिपुर में विगत 3 मई 2023 से आज तक जहां के 50,000 लोग, मिंट की रिपोर्ट है 50,000 लोग बेघर हों, 100 गांव से ज्यादा गांव उजड़ गए हों, जहां 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई हो, जहां माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया गया हो, अरे जरा सा संवेदना नहीं है? इतनी हृदयहीनता, इतनी उदासीनता, इतनी क्या चारण चंपना करनी है आपको मोदी की? अरे इंसान तो बनिए यार, कम से कम इंसान तो बनिए। उन माताओं बहनों, जिस मुल्क में, जिस प्रदेश में 50 से 60,000 लोग बेघर हों 1 साल से, सुधांशु से सवाल है कि यदि आप अपने घर से 10 दिन निकाल दिए जाएं और कैंप में रहें तो बताइए कि आपकी हालात क्या होगी, आपके परिवार, हमारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे? अरे इतना क्या सरकार को बचाना है? मनोज जी, अपने आपने बहुत आक्रोशित होकर सवाल पूछे हैं। सुधांशु जी को मौका दे दूं मैं जवाब देने का? नहीं, मैं 50,000 से ज्यादा लोग बेघर है। वहां के मुख्यमंत्री मनोज काका जी आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, खुद सदन नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच गए? अभी राहुल गांधी पूरे अपोजिशन को ये हक है कि वो पहुंचे और आवाज उठाएं। बिल्कुल पहुंचे मनोज काका, सुरक्षा है तभी तो वो वहां पहुंच पाए हैं ना। मैं आपके इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही हूं कि वहां हालात ऐसे खराब है कि सीएम घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप हमारे सेंटेंस को तोड़ के वैचारिक और बौद्धिक साझेदारी ना, आपकी बौद्धिकता पर मैं सवाल उठा रही हूँ ये पूछकर कि अगर सीएम वहां पर सिक्योर नहीं है तो यहाँ दिल्ली से राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अगर वहां का सीएम घर से नहीं निकल सकता है तो यहाँ घर का दरवाजा बंद करके राहुल गांधी उस दहलीज तक कैसे पहुंच सकते हैं? राहुल गांधी दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है सर। सबको जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सही है, आपको भी जाना चाहिए। आप जिसके साथ जाना चाहते हैं उसे भी जाना चाहिए, लेकिन ये तो बताइए कि या तो आपका पहला सेंटेंस सही है या उसके बाद वाला। दोनों सही है। एक आम आदमी की और राहुल गांधी की सुरक्षा एक समान है। हाँ, दोनों सही है और ये कैसे हो सकता है? सुधांशु जी, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मनोज काका ये कह रहे हैं हालात इतने खराब कि सीएम वहां पर सुरक्षित नहीं है और पीएम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? किस प्रकार की नरेंद्र मोदी जी एब्सर्ड बातें उच्छृंखलता के साथ करने लगते हैं। पहला तो प्रदर्शन के लिए जाने। अरे भाई आप ही का सवाल पूछा है मनोज काका जी, आप ही का सवाल पूछा, आप जवाब चाहिए। आप इसे संसद में जैसा आपने माहौल बनाया था वैसा मत बनाइए। सवाल पूछा है,
सवाल के जवाब की गूंज भी कानों तक आने दीजिए। सुधांशु जी, संक्षेप में जवाब दीजिए दोनों सवालों। अच्छा, हाँ, बिल्कुल संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए, उच्छृंखलता उदंडता में किस सीमा तक आकर किस प्रकार की अनर्गल बातें करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी सिर्फ वहां वो नहीं किए, अपनी भारत न्याय यात्रा निकाले हैं महोदय, और आप कह रहे हैं यात्रा निकल सकती है और सीएम सुरक्षित नहीं है। ये आपकी समस्या है। और आज आपके सामने एक और समस्या महोदय, ये यूपी के 2 लड़के आए थे, अब एक लड़का इतना बड़का हो गया कि अखिलेश जी को उसके पीछे चलना मजबूरी हो गई। समाजवादी पार्टी के तो कितने नेता बताइए, कितने आपके नेताओं ने कितनी बार मणिपुर का दौरा किया, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं। मैसेज अच्छा नहीं जाता है। मनोज काका रुकिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैंने पूरा मौका दिया आपको। एक बार उनको 30 सेकंड में जवाब देने दीजिए, मैं पूरा आपको मौका दूंगी, है ना? ऐसे मत कीजिए ना। आपकी बात सुनिए अब एक बार सुधांशु जी को, वरना आपको पसंद करने वाले लोग कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत ने डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया, मनोज काका की आवाज को दबा दिया। प्रभु, मैं नहीं दबा रही आपकी आवाज को, मौका है सुधांशु जी का, उनको बोलने दीजिए और फिर पुरजोर तरीके से आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे बोलने की आजादी को कहां दबा ना, कभी नहीं दबाऊंगी मैं, लेकिन आपकी परेशान करने की आदत को जरूर मैं दबा सकती हूँ, इतना हक है। नहीं, मैं कोई परेशान हाँ, ओके। नहीं, वो सुधांशु जी सफाई स्टाइल ये होता है। देखिए, अब मैं ये बात बताना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी वहां अपनी पूरी यात्रा निकाल सकते हैं, मगर एक नोटिस देना है अविश्वास प्रस्ताव का, वो तो ईमेल से भी दिया जा सकता है, मगर ईमेल से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दे सकते। अद्भुत है। और मैं तहसीन भाई को क्लैरिफाई कर दूं महोदय, 2 या 3 मई के आसपास इनकी घटनाएं हुई थी। पिछले वर्ष कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, अमित शाह जी चुनाव बीच में छोड़कर दिल्ली आए, उन्होंने पूरी बैठक ली और सर्वाधिक कैजुअलिटीज सिर्फ पहले 48 घंटे में हुई, उसके बाद नियंत्रित हुई। उसके उपरांत जब ये जानकारियां लगी, गृह राज्य मंत्री वहां लंबे समय रहे, तब वो वहां पर गए थे। इसलिए चुनाव छोड़ के दिल्ली में आके उन्होंने बैठक की थी। वो 2 और 3 मई की बात है, इसलिए आप जो बात कह रहे हैं 28 मई से, वो 24 दिन पहले की बात है। दूसरा मैं विषय ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के मन में बड़ी संवेदना है और बड़ी वेदना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि खड़गे जी ने जब मणिपुर का चुनाव हम लोग जीते थे, तो उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मणिपुर तो बहुत छोटा राज्य है, उससे कौन सा फर्क पड़ता है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, यह राजनीति कौन करता है। पिछले संसद के सत्र में इन्होंने संसद नहीं चलने दी कि नियम 267 के तहत बहस होगी, जबकि बहस शुरू कर दी गई ना, सारा काम रोक कर बहस होनी चाहिए। और मजे की बात है, जैसे ही आम आदमी पार्टी का दिल्ली का एनसीटी बिल आया, इन्होंने 267 की मांग छोड़ दी। यानी पहले कह रहे थे सारे मुद्दे छोड़ के मणिपुर आ गए, और जैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली का बिल आ गया, अब राजनीति आ गई मणिपुर पीछे। मनोज काका और तहसीन पूनावाला बार बार आपको एक ही मसले पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल पूछ के कि राहुल गांधी 2 बार चले जाते हैं, पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, पीएम मोदी मणिपुर की जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे गृह राज्य मंत्री लंबे समय तक रहे, वहां हफ्तों तक रहे, क्योंकि राहुल गांधी जा रहे हैं वहां के ऊपर अपनी राजनीति की गिद्ध दृष्टि के चलते हुए। वरना इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, एक वाक्य मुंह से नहीं निकला, दौरा करना तो छोड़िए, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। राजस्थान में क्या कुछ हुआ, कन्हैयालाल राहू का सर तन से जुदा हो गया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। केरल में जहां से सांसद थे, फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, उसके यहां नहीं गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टी ईमेल से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दे पा रही है, मगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। हाँ। और मजे की बात देखिए, उनको पूरी सुरक्षा सरकार मुहैया करा रही है, और तब वो आने में सफल हो रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं। वास्तविकता ये बात मनोज काका ने की। मनोज काका मैं मौका दूंगी आपको, इसलिए उसको लेकर लेकिन उससे पहले दिल्ली में राजनीति करनी है, इम्फाल में इनकी बोलने की स्थिति नहीं। अनंत विजय जी वो भी इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी, और तहसीन पूनावाला आपका। अनंत विजय जी, मणिपुर का मसला ऐसा लग रहा है विपक्ष नहीं छोड़ने वाला है। विपक्ष को ये लग रहा है कि ये सरकार के लिए ऐसी दुखती रग है कि जितनी बार दबाओगे उतनी बार फायदा जो है वो विपक्ष को जाए। अब रूबिका जी, फायदा हो या ना हो, लेकिन वो नैरेटिव बनाने के प्रयास में मणिपुर का दौरा निरंतर करते रहते हैं। और अभी सुधांशु जी ने ठीक कहा, क्योंकि वो लोग ना सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि वामपंथियों के साथ आजकल उनकी जरा अच्छी छन रही है और उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर दिखाई देता है। और राहुल जी के आसपास जितने लोग हैं वो सारे लोग
वामपंथी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं। तो जो वो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म करने वाले लोग थे वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने लगे। 67 एससी तमिलनाडु में मरते हैं, वहां पर न एक शब्द बोलते हैं, न कोई पत्र वहां के मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि उनके समुचित इलाज की, घायलों की व्यवस्था की जाए, न उनके मुआवजे के लिए उनका दिल पसीजता है। तो इस तरह से जो सेलेक्टिव, या एक ट्वीट किया उन्होंने, जो एक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष की हत्या हुई तमिलनाडु में, एक ट्वीट किया राहुल जी ने बस। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी बहुत उत्साहित है 99 सीट पाकर के, और उनको लगता है कि वहां चले जाएंगे। जो प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता, आपने शुरुआत में ही ये बात कही, अपने ग्राफिक्स में बताया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जब इतना डिस्टर्बेंस हुआ था तो कौन सा प्रधानमंत्री चला जाता। मैं तब भी मानता था कि प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता ये होती है कि क्षेत्र में शांति हो जाए। प्रधानमंत्री किसी आम सांसद की तरह विचरण नहीं कर सकते, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगेगा या हालात सामान्य करने की सुरक्षा में लगेगा। और जितना लोग अभी चिल्ला रहे थे, रुबिका जी बस 10 सेकंड एक बात और कह दूं, अभी चिल्ला रहे थे, मुझे स्वर्गीय अरुण जेटली का संसद में कहा एक बयान याद आ रहा है। अरुण जेटली जी ने एक बार विपक्ष के हंगामे पे कहा था कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंक द फैक्ट, एंड इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंक द टेबल। तो आपकी डिबेट में वही हो रहा है, उनके पास तथ्य नहीं है तो चिल्ला के तथ्य बनाने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि मणिपुर जैसे मसले पर राजनीति के बगैर संवेदनशील तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। मणिपुर की समस्या की तह में जाने का प्रयास राहुल गांधी को करना चाहिए कि किस तरह 2021 में बर्मा में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ और वहां से जो संख्या इधर आई, उसके बाद उस पर कन्वर्जन पर, कन्वर्जन उसके मूल में है, कन्वर्जन पर अगर बात नहीं करेंगे तो ये राजनीति वो वहां जमीन पर हो रही है। लेकिन इन सबको कहां देश के सामने लाया जा रहा है? बात तो ये हो रही है कि विफल है भाई, हिंसा लगातार हो रही है, लोगों के सर कलम करके उनकी बाउंड्रीज पर लटका दिए जा रहे हैं, औरतों को नग्न करके वहां पर फिराया और घुमाया जा रहा है। तहसीन पूनावाला, ये बताइए ना कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग क्यों चाहते हैं कि वहां की भाई सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पीएम वहां पहुंचे, उनका प्रोटोकॉल पहुंचे और उन पर सारा का सारा ध्यान केंद्रित हो? ये फिर आप कहेंगे कि देखिए अब वहां जा रहे हैं, वहां भी पीआर है, इवेंट है। ठीक है ना, ठीक है रुबिका जी, मैं 3 या 4 चीज कहना चाहता हूँ। आनंद जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सुधांशु जी की। एक, सुधांशु जी ने माना कि माननीय गृह मंत्री ने चुनाव के बीच में उस इंसिडेंट का उन्होंने संज्ञान लिया जो 2 महिलाओं को नंग परेड किया गया। लेकिन CNN, आप ही के सिस्टर चैनल पे एन बीरेन सिंह जी ने कहा कि हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया, मैं उनको वर्बैटिम कोट कर रहा हूँ, कि 2 महिला ने कहीं सैकड़ों 100 महिलाओं को नंग परेड किया गया। हम नहीं चाहते थे भारत और रुबिका जी जैसे जर्नलिस्ट के सामने बात आए। इस तरह के बेशर्मी वाले स्टेटमेंट वहां के मुख्यमंत्री ने किया। और क्या क्या बेशर्मी वाले काम किए मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन शब्दों का प्रयोग करा। उन्होंने कुछ इस तरह के वाहियात ट्वीट्स किए जो ट्वीट्स को पीएमओ को डिलीट करवाने गए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिनके ट्वीट्स डिलीट करवाए गए पीएमओ द्वारा, इनके ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे? मैं तीसरा सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि 355 लगा दिया, 356 ने लगाया। दूसरा उदाहरण दीजिए, किसी सूबे के अंदर 355 लगाया और 356 नहीं लगाया। और जो मनोज भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा कि दोनों चीज बराबर है। राहुल गांधी वहां जा सकते क्योंकि वहां पर एक विपक्ष के लिए एक उम्मीद जग रही है, एन बीरेन सिंह जी के और बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा है, इसलिए कांग्रेस दोनों सीट वहां पर जीती है। यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर जो इनर लाइन एमपी है उनको बात करने का मौका नहीं दिया। समय देने के बाद गौरव गोगोई को उनको लाना पड़ा वेल ऑफ द हाउस क्योंकि उनको समय नहीं दिया गया। लेकिन मैं एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सुधांशु जी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कौन सा ऐसा सूबा है जहां पर AK-47 असॉल्ट वेपन्स लेकर गए, आधार कार्ड छोड़ते गए, लाइव वेपन्स लेकर गए? और जो अनंत जी ने कहा कि जो म्यांमार में सत्ता पलट हुई उसके बाद जो वहां पे आर्मी रूल लगा, जनता रूल, जिसके वजह से जो लोग आए भारत के अंदर आए, तो बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है? राहुल गांधी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, मोदी जी करते हैं। इसीलिए हम चाहते थे मोदी जी इसका जवाब दे। एक तो गृह मंत्री जी के नीचे नहीं आती जो बॉर्डर कंट्रोल है। अगर बॉर्डर के नीचे पूछ लिए तहसीन पूनावाला, तो अभी सुधांशु जी ने कहा एक ईमेल के जरिए अविश्वास प्रस्ताव लाने से आप लोगों को कौन रोक रहा है? हम क्यों लाए असेंबली में? हम असेंबली में हमें असेंबली में नहीं लाना है क्योंकि नंबर्स नहीं है हमारे पास, हमें सेंटर के अंदर लाना है। वहां पर नंबर्स हमें लगता था आएगी, ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। ये सुधांशु जी नंबर है पास नहीं असेंबली, वो हम कोशिश करेंगे, हम वोट ऑफ कॉन्शियस लेंगे। वहां पे तो आपने एन बीरेन सिंह को रिजाइन नहीं करा, आपने
नहीं, क्यों कुछ भी, हमारे पास वोट ऑफ कॉन्शियस है, हम वोट ऑफ कॉन्शियस करेंगे। 320 वर्सेस 390 अभी हम लाएंगे अगर हमको लाना है। यहाँ पे शायद हो जाएगा सत्ता पलट। हम वहां पर क्यों लाए जहाँ नंबर्स नहीं है, और वहां पे आपकी सरकार जाने वाली है। इसीलिए आप दोनों लोकसभा चुनाव, दोनों लोकसभा सीट आप हार गए, और इसीलिए आप इनर लाइन एमपी को बात नहीं करने दी। आप नंबर गेम में काहे जा रहे हैं? आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही कहती है ना तो moral कि आप responsibility फौरन राहुल गांधी सरकार ने के प्राइम ऊपर मिनिस्टर अविश्वास के प्रस्ताव लाए, वो तो आप कर लाएंगे नहीं पा वापस रहे हाउस हैं। के अंदर, यहाँ वापस बैठकर लाएंगे बड़ी हाउस बड़ी बातें कर रहे हैं। क्यों? आप चाहते हैं कि वो आप सरकार एक इन- सेकंड आप के लिए inner भी line ना एम- रहे, तो फिर दूसरा। आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए ना। आप कर्म इनर क्यों लाइन नहीं कर एमपी रहे? को क्यों बोलने नहीं देते? आप मणिपुर के एमपी को बोलने क्यों नहीं देते? लोग सुधांशु जी, ये सवाल है। मणिपुर के एमपी को अब बोलने मैं नहीं जवाब देते, अब मैं जवाब अविश्वास Inner line प्रस्ताव MP है, तो नंबर दूसरे नहीं है, इसलिए देखिए, नहीं ला रहे, उनकी तहसीन- स्ट्रैटेजी है। नहीं, तहसीन भाई के मुंह से क्या बात निकली है? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, यही तो हो गया साफ कि मणिपुर गलत विधानसभा में कुछ नहीं करना है, दिल्ली में हल्ला मचाना है। चलिए, आप कह रहे हैं नंबर गेम में आपके पास नंबर नहीं है, तो यहां आपके पास नंबर है, सरकार के पास बहुमत नहीं है क्या? दूसरी बात, चलो आप राहुल गांधी यात्रा कर सकते हैं और मणिपुर के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। पूछना चाहता हूं, बताइए ना, स्टेटमेंट दिखाइए, वहां के नेता प्रतिपक्ष के प्रदर्शन दिखाइए, धरना दिखाइए, कुछ तो दिखाइए कि सब कुछ राहुल गांधी करेंगे। और मैं बता रहा हूं देश के लिए कितना बड़ा खतरा होता है। राहुल गांधी जी को आज जो सिक्योरिटी प्राप्त है वो है Z+ विद ASL। मैं लोगों को बताता हूं, ये Z+ से भी एक स्टेप ऊपर होती है, जिसको ASL कहते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, जो इस देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को प्राप्त है। यानी वो जहां से चलेंगे पूरा रूट सैनिटाइज करना पड़ता है, यानी वो जिस रूट पे जाएंगे उसके दोनों तरफ की सारी चीजें सुरक्षा ढंग से चाक चौबंद करनी पड़ती हैं। और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि यदि AK-47 लूटी गई है, वहां पे Z+ ASL वाला व्यक्ति जाएगा तो उसकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों को कितनी बड़ी चुनौती होगी। और वो कह रहा है कि वो तो जाएगा मगर उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी दूध का दूध, पानी का पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गई। जो राहुल गांधी बोलते थे ना, दूध का दूध, पानी का पानी, छाछ का छाछ, मट्ठा का मट्ठा, एकदम साफ हो गया कि इसके ऊपर 100% राजनीति करनी है। संवेदना का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। इसीलिए मैंने पुनः बोला कि संसद में इन्होंने कहा 267 नियम के तहत ही बहस होगी, कोई काम नहीं होगा। मगर जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बिल आया, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना था, मणिपुर को किनारे फेंक दिया और फट से उसके लिए तैयार हो गए। फिर जैसे वो बिल पास हो गया, वो वाला विषय खत्म हो गया, फिर मणिपुर के ऊपर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आज से नहीं, चलिए उस जमाने से हुई, इन्होंने कहा कि बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो कोई भी बॉर्डर सिक्योर नहीं किया था। बांग्लादेश का बॉर्डर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है, वरना बांग्लादेश के बॉर्डर की हालत यह थी कि आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। और आपकी सरकार के जमाने में 2006 में असम के गवर्नर का बाकायदा स्टेटमेंट है कि 5000 पर डे इन्फिल्ट्रेशन होता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, ये स्थिति एकदम आप ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी इसलिए वो हम नहीं कह रहे, उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि मणिपुर वो में एकदम साफ हिंसा हो का गया। दौर जारी है। वो ये कह और रहे हैं आप समाजवादी उसे काबू पार्टी नहीं कर जिसका पा रहे दूर हैं। दूर तक लेना देना नहीं, वो आके भाषण दे रही है। मनोज काका बताइए, दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मणिपुर पर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा का मौका और भाषण का मौका आया, कितने मिनट मणिपुर पर बोल दिया आपने? आप ही के नेता कितना मिनट बोल दिए? हमारे नेता ने तो हर उन सवालों का जिक्र किया, हर उन सवालों पे बात करी। हमारे नेता ने नीट पे बात करी, हमारे नेता ने जातिगत जनगणना की बात करी, हमारे नेता ने पूछा कि मुजरा जैसे शब्द तो नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलते हैं और उनके कीर्तन करने वाले प्रवक्ता तमाम तरह के डेटा दिए, लेकिन मैंने बहुत साधारण शब्दों में सुधांशु से पूछा कि 50 से 55 हजार लोग अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में बाहर क्यों है, इसका जवाब बेचारे के पास नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रदेश में मां बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा हो, फिर भी आपकी इतनी उदासीनता है कि आप कीर्तन गान मोदी 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 कर लिए जा रहे हो। अगर इतना सुरक्षित है तो आप ही चले जाते, और इतना सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़े आप? आपको बताना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं लड़े आप? अरे आप अपने असफलताओं को, अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए चाहे 8000 करोड़ के जेट से चलो, चाहे मॉस्को जाए, चाहे इटली जाए नरेंद्र मोदी, लेकिन ये पूरी दुनिया विश्वग्रामी सभ्यता है। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी उनके देश के और मुल्क के किसानों पर, नौजवानों पर, माताओं बहनों पर बर्बरता होता है, वहां से नरेंद्र मोदी भाग लेते हैं। जहां वैभव विलास का प्रदर्शन करना होता है वहां पर जाते हैं। और एक साथी कह रहे थे कि चिल्लाने से, कौन चिल्ला रहे हैं भैया? बहुत साधारण सवाल पूछ रहे हैं आपसे।
मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ, क्या आपके घर के, हमारे घर के, रूबिका के घर के या सुधांशु के घर के माताओं बहनों को, क्या मणिपुर में कुकी समुदाय की माताएं बहनें घर से निकल पा रही हैं? आपकी माँ बहन नहीं निकल पाएंगी, कैसा लगेगा? तब आपका विश्लेषक गिरी जमीन पे आ जाएगी। आप विश्लेषक नहीं हो, आप विशेष प्रवक्ता हो, जिसमें न कोई संवेदना है। और वो जो बात है ना, हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि गुलामी करने वाले अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। तो आप जैसे विश्लेषक, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आप मेरे सवाल मैंने बहुत साधारण पूछा। मैं जवाब दे दूंगी। सारी बातों को सुना है। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूमते हैं, बता दीजिए क्यों नहीं जाते कि मणिपुर पर अखिलेश बाबू कितने मिनट बोले हैं जब उनको मौका मिला सदन में बोलने का? सुरक्षा से बताइए। मीट पर बोला, अच्छा लगा। सदन में कितना मिनट बोले मणिपुर पर अखिलेश यादव जी? कितना मिनट बोले? 1000 बार बोला है अखिलेश यादव जी। अरे 1000 बार की बात नहीं कर रही हूँ, अभी बताइए ना लेटेस्ट कितना मिनट बोले हैं? कब नहीं बोला है अखिलेश यादव जी ने? आप मुझे, अरे मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना, मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना। अभी आप गलत हो। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिक्र किया, तब किया, मुझे बताइए। अभी लोकसभा में आने के बाद मणिपुर पर आप लोगों ने बड़ा हंगामा किया ना। सीरियसनेस तो तब दिखाई देती है ना सर, सदन के अंदर। आप सदन के बाहर की बात कर रहे हैं, सदन के अंदर मनोज काका जी, सदन के अंदर मुझे बताइए अखिलेश जी ने मणिपुर पर कितनी मर्तबा, कितनी मिनट अपनी बात रखी है राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव में, धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर? कितना मिनट? मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिनट गिनना ज्यादा जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा देना ज्यादा जरूरी है? अच्छा, मिनट गिनने से अगर हो जाएगा तो अच्छा, हम लोग तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि मणिपुर 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 नारेबाजी करनी जरूरी है? हाँ, सिर्फ सवाल पूछकर भाग जाना जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा जरूरी है? जबरदस्ती मणिपुर 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 करना जरूरी है कि बहुत सीरियस और सेंसिटिव मुद्दे को डील करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है उसे बहुत ही गंभीरता से सुनने की जरूरत है? बताइए ना मुझे। गजब कर रहे हैं आप जैसा संवेदनशील प्रवक्ता अगर ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? बताइए। नहीं, मैंने क्या गलत कहा? आप करें घंटे, कितने घंटे बोले, कितने घंटे? अरे कितने घंटे नहीं कह रहे प्रभु, बोले तो वो आधा घंटा ही है। उस आधे घंटे में कितने मिनट मणिपुर पर बोल लिए हैं? सवाल घंटे का नहीं है, सवाल लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 मई 2023 से। ठीक है सर, आप सदन में कुछ ना बोले, लेकिन मणिपुर पर अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो उसे नारेबाजी कर रोके। देश ये देख रहा होगा ना कि कौन कितना सीरियस है और कितना सेंसिटिव है। हम लोगों ने 1000 बार बोला। सुधांशु त्रिवेदी जी, बोलने से मतलब नहीं है, आप लोगों का एक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए रूबिका जी, इस पैनल में 5 लोग बैठे हैं, कौन सबसे ज्यादा उच्छृंखलता से बहस कर रहा सबको दिखाई पड़ रहा है। अरे आप तहसीन जी हो या अनंत विजय जी, हम सब लोग एक दूसरे आप बात बोल रहे हैं। आप शांति से बैठिए, बहुत देर हो गया आपकी बातचीत, अब हो गया बहुत देर। सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं है, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए। अब अपने टर्न पे बात करिए। सिर्फ आप ही एक बदतमीजी कर रहे हैं, हर आदमी के बारे में बोल रहे हैं। बदतमीज तुम हो, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। सवाल का जवाब देता हूँ। सवालों के जवाब नहीं देते हो, इधर उधर की बात मत करो, इतिहास मत पढ़ाओ। इतिहास का रोना रोने से वर्तमान ठीक नहीं हो जाता है। सुधांशु जी अपनी बात ही तो रख रहे हैं। मनोज काका रुक जाइए, अब मनोज काका रुक जाइए ना, अब रुक जाइए। रूबिका जी, अरे इतना लंबा समय तक आप ही बोले हैं सर, और कोई नहीं बोला है। और इस बीच आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तौर पर स्वागत यहाँ पर। पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक रोड शो भी करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। वहां मॉस्को पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, और रशिया के जो डेप्यूटी पीएम हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने वाले हैं। 2 दिन की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, और यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। रात्रि भोज जो है बाकायदा उनके ऑनर में राष्ट्रपति पुतिन देने वाले हैं, और उपराष्ट्रपति उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको दिख रही। सुधांशु जी बात पूरी कीजिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, इस पूरी डिबेट में सब लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान से बात कर रहे हैं। सिर्फ मनोज काका जी कैसी विनम्रता से बात करे दिख रहा था। इन्होंने कहा कि कोई घटना बताइए जहां 50,000 लोग बेघर बार हुए हों। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मनोज काका जी, सुनिए,
50,000 नहीं, 5 लाख। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया और कहा गया कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ। और इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू जैसी कई लड़कियों के साथ बलात्कार करके आरे से काट दिया गया और उसके बाद उन आरोपियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के सम्मान से बात की गई। शर्म नहीं आनी चाहिए। उस समय एक शब्द निकला था, हमने क्या किसी आरोपी को बुलाकर सम्मानित किया दिल्ली में? किसी को रेड कार्पेट पर बुलाया है? यासीन मलिक ने आके मनमोहन सिंह जी से बातचीत की। इसलिए जब आप कहते हैं कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, इसलिए यह लगता है कि आपके मन में खुद अपने मुंह से निकल गया कि मिनट से कुछ नहीं होता, तो 135 मिनट नारेबाजी की, मगर जवाब देने के लिए 5 मिनट नहीं थे। चलिए, पिछला विश्वास प्रस्ताव तो सदन में मणिपुर को लेके आया था, जो गौरव गोगोई ने रखा था। मणिपुर पे बुलाए गए प्रस्ताव में 5% नहीं बोला गया मणिपुर। मैं चुनौती से कहता हूं, डिजिटल डाटा अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। मणिपुर के नाम पर लाए गए पिछले सदन के अविश्वास प्रस्ताव में 5 मिनट नहीं बोला गया। इसलिए मैं कहता हूं, यह उच्छृंखलता, उद्दंडता और असंवेदनशीलता आपके आचरण में दिखाई पड़ रही है। तहसीन पूनावाला भी तो बैठे, उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। इसलिए बातों का तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिए। और 50,000 के बदले मैंने 5 लाख का आंकड़ा बता दिया। ओके, अब मैं डिबेट को रैप अप करना चाह रही हूँ। 10-10 सेकंड में प्लीज अपनी बात रख लीजिए। तहसीन पूनावाला, 10 सेकंड। देखिए सुधांशु जी बार बार पास्ट में जा रहे हैं। सवाल है कि प्रधानमंत्री जी कहते पास्ट में जो रहा वही दोहराएंगे। मणिपुर इस वक्त एक बुरे हालत में है। मणिपुर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब लोकसभा में मणिपुर के सिटिंग एमपी को बोलने से रोका जाता है, हमें सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोलते जब वहाँ पे हालात इतने खराब है। और पिछले एक 5 सेकंड और पिछले 25 साल नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। तहसीन पूनावाला, अनंत विजय जी, मैं स्पेशली आपसे माफी चाहती हूँ कि आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर